क्या आपके जीवन में भी ऐसा होता है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। कमाई होती है लेकिन अचानक कोई खर्च सामने आ जाता है। कभी घर का खर्च बढ़ जाता है, कभी बीमारी, कभी बच्चों का खर्च, कभी कर्ज की किस्त, और देखते ही देखते जो पैसा हाथ में आया था वह चला जाता है। कई लोग सोचते हैं मेरी मेहनत में कमी है, लेकिन कई बार समस्या मेहनत की नहीं होती बल्कि हमारी आदतों, धन के प्रति हमारे व्यवहार और हमारी मानसिकता की भी होती है। और आज मैं आपको धन से जुड़ी एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि धन केवल कमाने से नहीं बढ़ता, धन को रोकना सीखना भी पड़ता है। अगर पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं तो सबसे पहले अपने घर और अपनी दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। धार्मिक मान्यताओं में शुक्र का संबंध माँ लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से माना जाता है, इसीलिए शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा, दीपक और स्वच्छता जैसे उपाय किए जाते हैं। अब मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूँ। यह उपाय किसी किसी एक दिन करके छोड़ना नहीं है। इसे आप लगातार 11 शुक्रवार तक श्रद्धा और अनुशासन के साथ कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सुबह उठकर स्नान करें, अपने के पूजा स्थान और विशेष रूप से घर के उस हिस्से को अच्छी तरह साफ करें जहां आप पूजा पाठ करते हैं। शाम के समय माँ लक्ष्मी के सामने घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए शांत मन से बोले, हे माँ लक्ष्मी, मेरे घर में धन के साथ साथ सुख, शांति और धन संबंधी प्रदान करें। मेरे जीवन से अनावश्यक खर्च और आर्थिक बाधाएं दूर हो और मुझे मेहनत का उचित फल प्राप्त हो। इसके बाद ओम श्री महालक्ष्माय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र जाप करते समय केवल पैसा मांगने के बजाय यह संकल्प करें कि मुझे धन कमाने की बुद्धि मिले, धन बचाने की समझ मिले और धन का सही उपयोग करने की शक्ति मिले। यही इस उपाय का सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि केवल पैसा मांगने से जीवन नहीं बदलता, पैसा संभालने की आदत बदलती है, तभी आर्थिक स्थिति बदलने की शुरुआत होती है। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपके घर में ऐसी चीजें पड़ी हैं जिनका वर्षों से कोई उपयोग नहीं हुआ, जैसे टूटे हुए सामान, बेकार कागज, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान या ऐसी चीजें जिन्हें आप जानते हैं कि अब कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उन्हें धीरे धीरे घर से बाहर करें। मान्यता है कि स्वस्थ और व्यवस्थित वातावरण सकारात्मक के लिए अच्छा माना जाता है। आधुनिक दृष्टि से भी अव्यवस्था कम करने के लिए व्यक्ति को अपने सामान और खर्चों पर बेहतर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है। और अब आता है इस पूरे उपाय का सबसे जरूरी हिस्सा। हर शुक्रवार एक छोटा सा नियम बनाइए। उस दिन बिना जरूरत के कोई बड़ा खर्च नहीं करना है। आप चाहे तो एक कागज पर लिखिए, इस सप्ताह मेरी आय कितनी हुई है, मेरा खर्च कितना हुआ है, मैंने कितना बचाया है। और फिर अपनी आय का छोटा सा हिस्सा, चाहे वह 50 रुपए हो, 100 रुपए हो, या आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी राशि बचत के लिए अलग रखिए। याद रखिए, बचत की शुरुआत रकम से नहीं, आदत से होती है। अगर कोई व्यक्ति महीने में लाखों कमाता है लेकिन सब खर्च कर देता है, तो उसके पास भी पैसा नहीं टिकेगा। और अगर कोई व्यक्ति कम कमाता है लेकिन नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा बचाता है, तो समय के साथ उसके पास आर्थिक सुरक्षा बनने की संभावना बढ़ती है। इसीलिए आज से एक बात याद रखिए, धन को बुलाने से पहले धन को रोकने की जगह बनाइए। और शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के सामने दीपक जलाकर मन में यह संकल्प जरूर करें, मेरे घर आया हुआ धन व्यर्थ के खर्च में न जाए, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले और मेरी मेहनत का फल मेरे परिवार के काम आए। अगर आप धार्मिक उपाय करना चाहते हैं तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को अपनी श्रद्धा के अनुसार खीर या कोई सात्विक भोग भी अर्पित कर सकते हैं। शुक्रवार को लक्ष्मी पूजा और ऐसे भोग की परंपरा का उल्लेख कई धार्मिक स्रोतों में मिलता है, लेकिन मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, किसी भी ऐसे उपाय को जादू या पक्की धन गारंटी मत समझिए। उपाय आपकी श्रद्धा, अनुशासन और सकारात्मक सोच को मजबूत करने का माध्यम हो सकता है। असली बदलाव तब आएगा जब इसके साथ आप अपनी मेहनत, बचत और सही आर्थिक फैसलों को भी जोड़ेंगे।
तो अगर आपके जीवन में धन आता है लेकिन टिकता नहीं, अगर मेहनत करने के बाद भी आर्थिक परेशानी बनी रहती है, अगर कर्ज और खर्च ने आपको परेशान कर रखा है, तो आज से एक छोटा सा संकल्प जरूर लीजिए। हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी का स्मरण, एक दीपक 108 बार ओम श्री महालक्ष्माय नमः का जप, घर की स्वच्छता और अपनी आय से नियमित बचत, इन 5 चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। और सबसे जरूरी, अपनी कमाई से ज्यादा दिखावा मत कीजिए, क्योंकि कई बार इंसान गरीबी से नहीं बल्कि दूसरों को अमीरी दिखाने की कोशिश में आर्थिक परेशानी में फंस जाता है। याद रखिए, लक्ष्मी केवल कमाई का नाम नहीं है। लक्ष्मी का अर्थ है समृद्धि, सुविधा, शांति और सही समय पर धन का उपयोग करने की क्षमता। अगर यह बात आपको अपने जीवन से जुड़ी हुई लगी है तो वीडियो को आगे जरूर शेयर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें।